साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रभात मल्टीमीडिया में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं होम टैब के एडिटिंग ग्रुप के बारे में। इसमें एक ऑप्शन होता है फिल का। इस फिल वाले ऑप्शन के बगल में आपको एक ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा है। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं आपको ढेर सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे डाउन, राइट, अप, लेफ्ट। उसके बाद एक हाइड आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, वो है अक्रॉस वर्कशीट का। उसके बाद सीरीज है, फिर जस्टिफाई है। तो सबसे पहले हम आपको सीरीज बताएंगे, फिर जस्टिफाई बताएंगे, उसके बाद इन चारों ऑप्शंस को बताएंगे कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। फिर जो यहाँ पे एक हाइड आपको ऑप्शन दिख रहा है अक्रॉस वर्कशीट का, इसकी हम एक अलग सी वीडियो बनाएंगे इसके बाद। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम सीरीज को समझ लेते हैं। सीरीज को प्रयोग करने के लिए जैसे मान लीजिए आप क्या करते हो नॉर्मली, जैसे मान लीजिए सीरियल नंबर आपको इंटर करना है तो आप इस प्रकार से करते हो, जैसे 1 करते हो, फिर आप 2 करते हो, इस प्रकार से करते हो। फिर हम इससे क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर देते हैं तो ये हमारा फिल हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। उसके बाद हमें ये सीरीज के माध्यम से ये काम हमें करना है। तो हमें यहाँ पे 1 रखना है। 1 मैं क्लिक कर देता हूँ ऑलरेडी। उसके बाद फिर से मैं सेल को एक्टिव करता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं सीरीज पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपके सामने एक छोटी सी पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप जो सीरीज रखना चाहते हो कहाँ पे रखना चाहते हो, रो में रखना चाहते हो या कॉलम में। तो हमें क्या करना है, कॉलम में रखना है, क्योंकि हमें जो नंबर फिल करना है इस प्रकार से करना है, कॉलम में करना है। अगर आप रो में कर देते हैं तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो कॉलम में हमें रखना है। उसके बाद कैसा रखना है, हमें लाइनियर रखना है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि आपकी स्टेप वैल्यू क्या होनी चाहिए, जैसे 1 2 3 4 होना चाहिए कि एक के बाद एक छोड़ के होना चाहिए। तो नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि 1 2 3 4 ही हो। और ये पूछ रहा है कि आपकी स्टॉप वैल्यू कितनी होनी चाहिए। मान लीजिए हमारे पास कुल डेटा 20 लोगों का है। मान लीजिए हमें क्या करना है, 20 लोगों का है। तो जैसे मैं इस पर ओके करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक आपको एक सीरीज़ मिल गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सीरीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इसे फिर से इसे डिलीट कर देता हूं और मैं आपको फिर से एक दिखाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने 1 लिख दिया, तो फिर से मैं इसे एक्टिव करता हूं और मैं फिर से सीरीज़ वाले ऑप्शन पे जाता हूं और मुझे क्या करना है, फिर से कॉलम पे जाना है। यहाँ पे जो स्टेप वैल्यू है, अगर मान लीजिए हमने क्या रख दिया, इसे 2 रख दिया। अब हमें कहाँ तक जाना है, 20 तक जाना है। अब ये आप देखेंगे कि आपको एक स्टेप छोड़ के ये काम करेगी। जैसे मान लीजिए हमने ओके किया, अब आप देख रहे हो कि यहाँ तो 1 लिखा, फिर एक स्टेप छोड़ दिया, 2 को छोड़ दिया, फिर 3, फिर 5, 7। तो इस प्रकार से एक एक स्टेप छोड़ते हुए चली जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। फिर से यहाँ पे मैं 1 प्रेस कर देता हूँ और मैं इसे फिर से एक बार सीरीज वाले ऑप्शन पे जाने के बाद मैं आपको कॉलम पे चला जाता हूं और मुझे कहाँ तक जाना है, मान लीजिए मुझे 30 तक जाना है। कहाँ तक जाना है, 30 तक जाना। आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से ये फिल हो चुका है। उसके बाद अगर हमें रो में करना है, जैसे मान लीजिए अभी आप ये देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ से 1 से लेकर यहाँ तक कोई नंबर आ जाए, तो मुझे यहाँ पे 1 क्लिक करना है। ठीक है, और फिर से यहीं पे क्लिक करना है। उसके बाद मुझे सीरीज वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे हमें रो में नंबर सेट करना है। तो कहाँ तक सेट करना है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर तक जाना है हमें। यहाँ पे हमने 8 क्लिक कर दिया। यहाँ पे आप देख रहे हो रो, इसके पहले हमने कॉलम को देखा था, अब रो को देखते हैं। और जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा आप देख रहे हैं कि रो में वो नंबर फिल हो चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सीरीज़ का प्रयोग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है कि जस्टिफाई का। जस्टिफाई का प्रयोग हम तब करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले मैं एक कॉलम सेट कर लेता हूँ नेम का, जैसे सीरियल नंबर है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया है, इसके बीच में हमें क्या करना है, कॉलम सेट करना है। तो मैं इंसर्ट पे वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, इंसर्ट कॉलम करता हूँ। तो यहाँ पे आप कॉलम का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं नेम को जो है वहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने नेम क्लिक किया तो यहाँ पे हम किसी का नाम लिखेंगे, मान लीजिए रमेश कुमार यादव। ठीक है, हमने मान लिया इस प्रकार से हमने क्लिक किया। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो रमेश कुमार यादव लिखा गया था वो पूरा का पूरा हमें नहीं दिख रहा है। तो हम यहाँ पे जस्टिफाई पे क्लिक करते हैं।
उससे क्या होगा, जैसे मैं जस्टिफाई पे क्लिक करूँगा और ओके पे क्लिक करूँगा, अब आप देख रहे हैं कि रमेश कुमार यादव को एक अलग अलग सेल में, जहाँ जहाँ हमने स्पेस दिया था, रमेश के बाद हमने स्पेस दिया तो वो अलग सेल में रख दिया, फिर हमने स्पेस दिया था, फिर उसने क्या किया, अलग सेल में उसे रख दिया। तो जस्टिफाई का प्रयोग हम इसलिए करते हैं, ठीक है। और मैं इसे अंडू कर देता हूँ, ठीक है, इसे मैं अंडू कर देता हूँ। और उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, जैसे मान लीजिए, चलिए हम यहाँ पे कोई नाम ही डाल देते हैं, छोटा छोटा नाम डाल देते हैं, राम श्याम, ठीक है, राहुल, जो भी हो, स्पेलिंग मिस हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हम कोई भी काम कर सकते हैं। चलिए मैं यही और सबको फिल कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें जो ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे फिल वाले ऑप्शन पे डाउन का, इसका प्रयोग हम तब करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें ये करना है कि यहाँ पे जो 61 लिखा हुआ है इस सेल में, मैं चाह रहा हूँ कि जो ऊपर वाला डेटा 72 है, ये डेटा 72 आकर इस 61 वाले सेल में फिल हो जाए। तो मुझे 61 वाले सेल को एक्टिव करना है और यहाँ पे जाना है और मुझे डाउन, जैसे मैं डाउन करूँगा आप देखेंगे 72 वाला जो 72 लिखा हुआ है 61 वाले स्थान को ले लेगा, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं इस प्रकार से हो गया। अब उसके बाद हमें एक ऑप्शन और देखना है, मैं उसी सेल को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें 70 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 70 लिखा हुआ है, इस पर हमें क्या करना है कि नीचे वाले डेटा को इसमें फिल करना है। तो मैं यहाँ फिर वाले ऑप्शन पे चलता हूँ और हमें क्या करना है, इसे करना है अब, क्या करना है, अभी आपने डाउन देखा था, अब आप देखेंगे अब आपने देखा जैसे वहाँ पे 61 फिल हो चुका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं चलता हूँ और चलिए मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला डेटा जो 40 लिखा हुआ है, ये 40 यहाँ पे फिल हो जाए। तो मुझे जाना है फिर से यहाँ पे और हमें करना है राइट, ठीक है, क्या करना है, राइट करना है। आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से ये आ चुका है। तो इसी सेल में, ठीक है, यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि 64 इधर आ जाए, तो मैं यहाँ पे करता हूँ इसे लेफ़्ट करता हूँ, क्या करता हूँ, लेफ़्ट करता हूँ। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे 64 अपने आप फिल हो चुका है। तो इस प्रकार से हमने क्या सीखा, डाउन, राइट, अप, लेफ़्ट, सीरीज और जस्टिफाई का प्रयोग करना सीख लिया है। उसके बाद यहाँ पे अक्रॉस वर्कशीट है, इसकी वीडियो हम अगली बनाएंगे जो आपके पास पहुँच जाएगी। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली जो भी वीडियो है आपके पास आसानी से पहुँच जाए और आप इसे समझ सकें। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।